Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। दिस इज मिर्चा पांडे, आप सबकी करंट अफेयर्स की फैकल्टी। आइए न्यूज़ पे चलते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या कुछ इंपॉर्टेंट करने वाले हैं डिस्कस। रिसेंटली हमें देखने को मिला है केनिया के प्रेसिडेंट दैट इज विलियम रूटो, जो कि इंडिया के विजिट पे आए हैं और इनका एक ग्रैंड वेलकम हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनका एक ग्रैंड वेलकम किया गया है, जिसमें कि कई एरियाज ऑफ एस्पेक्ट्स पे बात होने वाली है, किस तरीके से जो केनिया के अंदर डेवलपमेंट लाया जा सके। और इसके लिए इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो हेल्प करेगी केनिया को $250 मिलियन देते हुए। ऑल्सो 5 ऐसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन दोनों ही कंट्रीज के बीच में साइन किया गया है। तो इस बायलैटरल टॉक में आखिरकार क्या कुछ बातें होने वाली है, किस रिस्पेक्ट में बातें होने वाली है, किस पे चर्चा होने वाली है, क्या सिग्निफिकेंस होने वाला है, आज इस वीडियो में हम दोस्तों इन सारी चीजों पे करेंगे डिस्कस। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप प्रयागराज से हैं तो अनअकैडमी आप सबके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेके आया है कि अगर आप एस्पायर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए तो हमारा जो फाउंडेशन बैच है 25-26 का स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, ऑफलाइन 15 दिसंबर से। वहीं पे एनरोल करवा लीजिए खुद को 30 नवंबर से पहले। ये भी आप अभी भी करवा सकते हैं खुद को। एक अर्ली बर्ड ऑफर जो है हम आप सबके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि 40% का ऑफ आपके ओवरऑल फीस पे मिलने वाला है। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को ही लेकिन वो मिलेगा। नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। ऑल्सो प्रॉपर एड्रेस जो हमारे ऑफलाइन सेंटर का है वो हमने प्रोवाइड कर दिया है। अब बात करते हैं कि अगर आप ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है वहां पे अगर आप एडमिशन्स लेना चाहते हैं, ठीक है, तो अपने आप को दोस्तों क्या करा लीजिए, 15 दिसंबर से पहले अपने आप को एक तरीके से एनरोल करवा लीजिए। हमारा बैच 30 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है और 40% का ऑफर आपको इस पे देखने को मिलेगा, जो कि हमारा फीस 1,75,000 था, अब सिर्फ 1,09,999 हो चुका है। तो एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर है। कोई भी अगर डाउट है तो इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो। तो चलिए न्यूज़ पे चलते हैं और देख लेते हैं कि आखिरकार न्यूज़ क्या कहती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि आखिरकार केनिया वर्ल्ड मैप में लोकेटेड किधर है, तो ये है दोस्तों अफ्रीका का मैप। यहाँ पे जो आप ये जो टेरिटरी देख रहे हो ये है केनिया, जो कि आपको देखने को मिलेगा ईस्टर्न अफ्रीका रीजन में, ठीक है। ऑल्सो ये जो आप देख रहे हो ये है नैरोबी, जो कि केनिया की कैपिटल सिटी है, जो कि आपको देखने को मिलेगा कि ये लोकेटेड किधर है, तो ये साउथ सेंट्रल जो पार्ट है कंट्री का ये वहां पे लोकेटेड है। अगर हम इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एस्टिमेट किया गया है कि 54 मिलियन लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि ये कंट्री है कैसी, ये किस ग्रुप में आती है, क्या ये डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, तो दोस्तों ये डेवलपिंग कंट्री के ग्रुप में आती है। इमर्जिंग लोअर मिडिल क्लास इनकम जो इकोनॉमी वाले लोग हैं वो इस कंट्री में रहते हैं। अब बात करते हैं कि रिसेंटली एक सेरेमोनियल जो वेलकम है इंडिया के द्वारा किया गया है केनिया के प्रेसिडेंट का, ठीक है। जो ये प्रेसिडेंट है केनिया के वो इंडिया में 6 सालों के बाद दोस्तों आ रहे हैं, ठीक है। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये इनका जो मीटिंग होने वाला है, इनकी जो बायलैटरल टॉक्स होने वाली हैं, ये एक तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि स्ट्रेंथन करेगा, मजबूती करेगा, रिजुविनेट करेगा क्या बायलैटरल रिलेशंस इन दोनों के जो कंट्रीज हैं इंडिया और केनिया के बीच में। तो ये इस मीट का ऑब्जेक्टिव होने वाला है। कई सारे एरियाज पे दोस्तों इन दोनों ही कंट्रीज के बीच में बातचीत होने वाली है। उसमें से सबसे पहला एरिया है कि कैसे काउंटर किया जा सके टेररिज्म को, ठीक है, किस तरीके का कॉपरेशन दोनों ही कंट्री दिखाए जिससे कि टेररिज्म जो है उसको कॉम्बैट किया जा सके। टेररिज्म क्या है दोस्तों, एक ग्लोबल बोल सकते हैं एक थ्रेट है, जिससे कि ह्यूमन जो है, ठीक है, ये फिर ऐसा बोल सकते हैं कि टेररिज्म के वजह से जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है हमेशा से फेस करने को मिला है। तो किस तरीके से कुछ ऐसा काउंटर लाया जा सके जिससे कि एनहांस किया जा सके और काउंटर किया जा सके टेररिज्म को, तो इन सारी चीजों पे बातचीत होने वाली है, ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा अगर हम बात करें तो केनिया के जो ये प्रेसिडेंट हैं वो बात कर रहे हैं कि दे आर लुकिंग टू क्रिएट पार्टनरशिप ऑन द रूरल डेवलपमेंट। तो केनिया में जो रूरल पॉपुलेशन है उसको कैसे डेवलप किया जा सके
उसके बीच में, इसके लिए भी इन दोनों ही कंट्रीज के बीच में बातचीत जो है वो अभी हो रहा है। वी आर लुकिंग एट हाउ वी कैन क्रिएट पार्टनरशिप इन द स्पेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, स्पेशली कल्चर, एग्रीकल्चर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। एग्रीकल्चर के एरिया में कैसे डेवलप किया जा सके, कैसे इंडिया का हेल्प लेके वो अपनी रूरल जो डेवलपमेंट से वो कर सकते हैं, तो इस पे भी चर्चा हो रही है। वी विल बी लुकिंग एट अ स्पेस ऑफ हाउ वी कैन शेयर इन मैन्युफैक्चर ऑफ वैक्सीन, ठीक है। कैसे वैक्सीन्स वगैरह, मान लीजिए कोई ऐसी डिजीज है जो कि केनिया में है और जो कि एक तरीके से उसके साथ फाइट नहीं किया जा सकता है, तो इंडिया की हेल्प लेके वो कैसे उसके लिए वैक्सीन प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर बोथ एनिमल एंड ह्यूमन वी आर लुकिंग एट व्हाट वी कैन डू अबाउट जीनोमिक्स, ठीक है। तो इन सारी चीजों पे भी चर्चा की जा रही है। तीसरा है कि केनिया के प्रेसिडेंट ने क्या किया है, प्रेस किया है इंडिया के डिजिटल प्रोसेस को, क्योंकि इंडिया के अगर आईटी सेक्टर की हम बात करें और किस तरीके से इंडिया अब डिजिटलाइज्ड हो चुका है, इसकी अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट पहले से इंडिया में देखने को मिला है, जिसकी की वजह से ग्लोबल लेवल पे भी इंडिया की आईटी सेक्टर्स की सराहना की जा रही है और इंडिया की जो डिजिटल प्रोग्रेस है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। उसको देखते हुए केनिया के प्रेसिडेंट ने यह भी कहा है कि हम इस कंट्री के साथ इसकी जो डिजिटल प्रोग्रेस हुई है हम उसका भी सहारा लेना चाहते हैं और इनसे हम कुछ सीखना चाहते हैं। एंड दैट इज वाई जो केनिया के प्रेसिडेंट है उन्होंने अपने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के जो मिनिस्टर हैं एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के, उनको इंडिया में भेजा है और बोला है कि आप सीखिए कि कैसे डिजिटल आईडी या डिजिटलाइज्ड गवर्नमेंट की जो सर्विसेज होती हैं, जैसे कि हमारे कई सारे जो स्कीम्स वगैरह होते हैं, है ना, उनके अलग अलग पोर्टल्स है, वहाँ पे उन साइट्स पे जा करके इंसान पता कर सकता है क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है ना। तो किस तरीके से जो डिजिटलाइज्ड गवर्नमेंट जो फंक्शन करती है, अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है लोगों को, उन सारी चीज़ों को देखने के लिए इन्होंने अपनी जो मिनिस्टर है दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के, उनको इंडिया में भेजा है सीखने के लिए। ऑल्सो इस पे एक एग्रीमेंट जो है वो भी दोनों कंट्रीज के बीच में साइन हुआ है, जिसमें कि होने वाला है विद इंडिया इन द डिजिटल स्पेस। डिजिटल स्पेस में भी अब वो क्या करने वाले, इंडिया की हेल्प लेने वाले हैं। ऑल्सो तीसरा हम अगर बात करें तो 5 ऐसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है इन दोनों ही कंट्रीज के बीच में एक्सचेंज हुए हैं, साइन किए गए हैं, और किस एरियाज पे किए गए हैं, तो स्पोर्ट्स हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, तो इन सारे रेस्पेक्ट पे क्या किया गया है, मेमोरेंडम जो है वो दोनों ही कंट्रीज के बीच में साइन की गई है, ठीक है। तो दोस्तों केनिया के प्रेसिडेंट ने कहा है कि इंडिया जो है हमारा ग्रेट फ्रेंड्स है, ठीक है। ग्रेट फ्रेंड्स के लिस्ट में इंडिया जो है वो आता है और वो बोल रहे हैं कि जो हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशन है जो कि 1948 से ही हमें देखने को मिल रही है। 1948 की अगर हम बात करें कि तब केनिया को इंडिपेंडेंस भी नहीं हुआ था, केनिया, ठीक है, आज़ादी उसको नहीं मिली थी, और तभी से उनका जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है इंडिया के साथ वो काफ़ी अच्छा रहा है और उसके लिए भी इन्होंने सराहना की है। तो इन सारे रेस्पेक्ट पे दोस्तों इन दोनों ही कंट्रीज के बीच में जो बायलैटरल टॉक हुआ है, बायलैटरल मीटिंग हुई है इन दोनों ही कंट्रीज के बीच में कि किस तरीके से केनिया की डेवलपमेंट की जाए, स्ट्रेंथनिंग की जाए, ठीक है, तो दोनों ही कंट्रीज के बीच में क्या हुआ है, इस पे वार्तालाप हुआ है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो सब कुछ। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको एडमिशन्स लेना है हमारे मुखर्जी नगर पे या फिर जो हमारे करोल बाग पे जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है, आप वहाँ पे भी ले सकते हो। 30 नवंबर से दोस्तों हमारा जो बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। एडमिशन्स ओपन है आप सबके लिए, 35% का ऑफ जो है आप लोग को मिलेगा अगर आप 30 नवंबर से पहले एनरोल करवाते हो तो, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो कि आखिरकार हमने आज की इस न्यूज़ में क्या डिस्कस किया है। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। Unacademy. Let's crack it.